जोहार। आज 25 नवंबर महिला हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2000 ईस्वी से लगातार सिविल सोसाइटीज और अन्य ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस और कई देशों में इस दिन को मनाया जाता है, क्योंकि पूरे विश्व भर में 736 मिलियन महिलाओं के बीच में से प्रत्येक 3 में से एक महिला अपने जीवन में कभी ना कभी हिंसा का शिकार हुई होती है, और जिसका जो आंकड़ा है वो 30% है। ऐसे ही जो एडोलेसेंस गर्ल हैं, जो 19 साल तक की बच्चियां हैं, वो विश्व भर में 4 में से एक बच्ची अपने जीवन में कभी ना कभी शारीरिक और यौनिक हिंसा का सामना करती है, और इसका जो आंकड़ा है वो भी 24% है। और आज के समय में जब जेंडर इक्वालिटी को लेकर के अलग अलग संदर्भ में बहुत काम हो रहा है, इसके बावजूद कहीं ना कहीं महिलाएं हिंसा का शिकार हो रही हैं और हर तरह की हिंसा का शिकार हो रही हैं। इसको लेकर के पूरे विश्व स्तर पर एक थीम हर साल डिसाइड होता है कि 25 नवंबर, जो कि महिला हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसके लिए क्या थीम होना चाहिए। तो इस वर्ष का थीम है इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स। साथ ही साथ इस दिन के लिए नो एक्सक्यूजेस एंड यूनाइट बाय 2030 टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन करके एक लक्ष्य निर्धारण किया गया है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी एक लक्ष्य है। और इस पर जब हम लोग देखते हैं इस बार का ग्लोबल थीम को, जो कि इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स है, तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत सही जाता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पे महिला हिंसा का जो स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे झारखंड और सिमडेगा के संदर्भ में, जहां की मैं खुद रहती हूँ। और एनसीआरबी, जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक आंकड़ा है, जिसमें 2021 के जो आंकड़े हैं वो झारखंड के लिए बहुत ही चिंताजनक हैं और किसी भी सूरत से महिलाओं के लिए हितकारी नहीं है। क्योंकि 2021 के जो आंकड़े हैं उसमें दुष्कर्म के लगभग 1425 मामले दर्ज हुए, और इन आंकड़ों के साथ देश का 8वां राज्य झारखंड बना, जहां दुष्कर्म बहुत अधिक हो रहे हैं। साथ ही साथ महिला हिंसा जब हम बोलते हैं तो दुष्कर्म हो गया, हत्या हो गया, अपहरण हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, सारे हिंसाओं को मिलाकर के जब बात होता है तो झारखंड देश के तीसरा बड़ा राज्य के रूप में देखा जाता है, जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें जो मैंने बताया आंकड़े कि 1425 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना 2021 में रिकॉर्ड किए गए। उसमें से 901 ऐसी महिलाएं थी जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष की थी। इसका मतलब है कि 18 से 30 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो झारखंड के भीतर ज्यादा प्रभावित हो रही हैं और वे किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। इसके अलावा और एक जो मुख्य कारण है हिंसा का झारखंड के भीतर, वो है डायन हत्या का मामला और डायन प्रताड़ना। तो इसमें भी जो आंकड़े एनसीआरबी ने जारी किए थे उसमें औसतन एक वर्ष में 35 हत्याएं दर्ज की गई हैं, और सीआईडी के मुताबिक 2022 में 23 डायन हत्या किए गए हैं, जो कि कहीं से भी मतलब कि महिलाओं को लेकर के सही आंकड़े नहीं कहे जा सकते हैं। और ये दिखाता है कि झारखंड के भीतर महिलाओं की क्या स्थिति है। ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट पर हमने बातचीत की। इसके अलावा अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की भी बात करें, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, उसके हिसाब से जब हम लोग बात करते हैं तो विवाहित महिलाओं के साथ जो हिंसा का आंकड़ा है वो 33% है। ये सब देखने के बाद में बहुत अचंभित सा लगता है कि इतना कुछ हो रहा है झारखंड के भीतर और एक महिला आयोग झारखंड के भीतर नहीं है। तो जब ये थीम है, ये जो महिला हिंसा के उन्मूलन दिवस का इन्वेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है और यूएन रिक्वेस्ट कर रहा है सभी कंट्रीज से कि आप महिला हिंसा और जेंडर इक्वालिटी के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, झारखंड सरकार कहाँ सो रही है। अफसोस होता है, लास्ट ईयर ही हम लोग सखुआ के साथ मिल करके महिला मंत्री
जो बामाजी जी से मिल चुके थे, उनको महिला आयोग शुरू करने का रिक्वेस्ट कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं के प्रति सरकार कितनी गंभीर है वो हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक महिला आयोग चालू नहीं करा गया। और इसके अलावे और बाकी जगहों पर जो महिलाओं के लिए काम होने चाहिए, उन सब जगहों को भी देख करके हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड में महिलाओं के लिए पैसे खर्च करने में सरकार पीछे है और महिलाओं के लिए काम करने के लिए शायद उतनी गट्स नहीं रखती है जितना उनको होना चाहिए। क्योंकि महिला सशक्तिकरण के भले कितनों नारे लगे, लेकिन घरों में महिलाएं पिट रही हैं, घरों में महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, बाहर निकल रही है तो महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, महिलाओं का रेप हो रहा है, लड़कियों का रेप हो रहा है, मानव तस्करी हो रहा है, पलायन हो रहा है और हजारों तरह के जो भी मतलब कि उनके ऊपर अत्याचार हो सकते हैं, सब कुछ हो रहा है। और उसको खत्म करने के लिए अगर स्टेप लेने के लिए सरकारों के पास में, संस्थाओं के पास में पैसे नहीं है और इच्छा शक्ति नहीं है, निष्ठा नहीं है, गंभीरता नहीं है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं वो कब तक लाया जा सकेगा। ऐसे भी जो भी अध्ययन रिसर्च हुए हैं उसके अनुसार 200-300 साल लगेंगे जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए, और उसमें हम लोग खुद इस समय कहाँ है इसका अंदाजा हम लोग लगा ही सकते हैं। लेकिन इस दिन मैं बस आप सबसे यही अपील करना चाहूंगी कि आप लोग जो लोग भी इसको देख रहे हैं, महिलाओं को एक इंसान का दर्जा दीजिए, उसे अपने जैसा ही इंसान समझिए, उसकी इच्छाओं का, उसके सपनों का, उनके पसंदीदा चीजों का उतना ही सम्मान करें जितना हम लड़के बच्चों का करते हैं या फिर अपने पतियों का करते हैं, अपने लड़के दोस्तों का करते हैं। लड़कियों को भी उतना ही सम्मान देने का कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि लड़कियों के शरीर को, उनके देह को उनके लिए शर्म का हिस्सा या तो शर्मिंदगी का विषय मत बनाइए। उनके साथ, उनके देह को लेकर के उनके साथ ऐसा अत्याचार मत कीजिए कि लड़की अपने आप को लड़की होने को लेकर के हीन भावना से ग्रस्त हो जाए। हम यही करके अपने समाज को सही बना सकते हैं। और जब ये अभ्यास ला पाएंगे कि किसी महिला को उसके शरीर से हम लोग आइडेंटिफाई करने के बाद में जो उसको समझते हैं ना कमजोर है और उसके साथ कई तरह के जो अत्याचार करना चाहते हैं, छेड़छाड़ करना चाहते हैं, वो बंद करेंगे तो ही जाकर के महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी। और सुरक्षित महिलाएं रहेंगी तो परिवार, समाज और ये देश बहुत सुंदर और अच्छा बन पाएगा। और जब हम लोग सिमडेगा की बात करते हैं तो सिमडेगा में हम लोग क्या देखते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चियां बड़े बड़े शहरों में जा रही हैं और वहाँ अलग अलग तरह से अत्याचार होने के बाद में वापस आ रही हैं। तो जो गरीबी और अशिक्षा है उससे सिमडेगा की लड़कियां, महिलाएं बहुत प्रभावित होती आई हैं और अभी भी हो रही हैं। और एक जो नया ट्रेंड बना है कि गैंगरेप की घटना इतनी अधिक हो रही है सिमडेगा के भीतर, जिससे भी मन बहुत मर्माहत होता है बार बार कि ये सब होने का कारण क्या है। और जब मैं अलग अलग जगहों पे जाती हूँ इस तरह के केस स्टडीज करने के लिए, तो जिस तरह की बातें आती हैं कि लड़की लोग ही तो लड़कों के साथ चली गई थी, तो एक प्रैक्टिस जो कि सबको करना चाहिए, विशेष करके समाज को, कि भाई लड़की और लड़कों को थोड़ा सिखाया जाए कि ये करना मर्दानगी नहीं है और ये करके जो मर्दानगी दिखाते हैं ये सबसे तुच्छ और घटिया तरह का कर्म है। इतना धार्मिक प्लेस है सिमडेगा, अलग अलग तरह के आयोजनों में मतलब कि जितने लोग भी आते हैं, जिस भी तरह के आयोजन होते हैं उसमें सब लोग सद्भावना, मानवता और मतलब कि निष्पाप होने का ही शिक्षा और बात बराबर होता है। लेकिन उसके बाद जो मतलब कि एक महीना भी नहीं होता है और जिस तरह की गैंगरेप की घटनाएं आती हैं, दुष्कर्म की घटनाएं आती हैं, लड़कियों की हत्या का घटना का जानकारी मिलता है, तो इससे ये पता चलता है कि मतलब समाज के कुछ लोग जो हैं, असामाजिक तत्व जो हैं, उनको मतलब कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन लड़कियों को उन लोग देखते हैं कि, और महिलाओं को लोग देखते हैं कि इनके ऊपर तो ये करके गुजरना ही है। तो ये सब चेंज सिर्फ तब आएगा जब परिवार के लोग और समाज का एक बड़ा तबका भी ये अभ्यास करे कि महिलाओं को सेफ स्पेस देना ही है। अपने अगल बगल हो रहे किसी भी हिंसा को मतलब कि चुप्पी तोड़ करके हम लोग रोक सकते हैं। और जब हम लोग देखते रहते हैं कि कुछ भी हो रहा है और अगर बगल के लोग चुप रहते हैं कि ये तो उस फलाने घर की लड़की के साथ हो रहा है, उस फलाने लड़की के साथ हो रहा है, और चुप रहते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इसलिए अपने अगल बगल हो रहे किसी भी प्रकार की हिंसा, जो कि महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, उसको रोकने में सहयोग करें, अपने नागरिक कर्तव्य का
पालन करें और सबसे बड़े धार्मिकता का उदाहरण बने। धार्मिक प्रवृत्ति लाना है तो सबसे पहले किसी को बचाएं, किसी भी महिला को जिसके साथ में पीने के बाद कोई मारपीट कर रहा है, रास्ते में कोई छेड़छाड़ कर रहा है या फिर उसको अलग तरह से हरास कर रहा है। हम लोग यही केवल कर सकते हैं और तब जाकर के लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि महिलाएं पूरी संस्कृति का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन वे सुरक्षित रहेंगी तभी ना मतलब की संस्कृति और परंपरा का क्या कहते हैं सुरक्षा कर पाएंगे, उसको बढ़ावा दे पाएंगे। और लेकिन हम लोग उनके लिए सुरक्षित वातावरण नहीं बना करके उनको कहीं ना कहीं खतरे में डाल करके सब चीज को खतरे में डालते हैं। तो ये जरूर अभ्यास में आना चाहिए कि हम लोग महिलाओं को उनका सम्मान दें, उनकी गरिमा का ख्याल रखें। और अगर शराब पी करके भी कहीं कोई पड़ी भी हुई है ना, तो उसको जैसे पी करके पड़ा हुआ लड़का लड़ता है वैसे ही छोड़ भी दिया जाएगा तो कोई हर्जा नहीं है। शुक्रिया।